दोस्तों, मेरा नाम कुंदन पोरवाल है। आप लोगों ने जो प्यार मेरी पहली कहानी को दिया, आशा करता हूँ वही प्यार आप लोग मेरे आगे आने वाली कहानियों को भी देंगे। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मेरी खुद की लिखी कहानी, कॉलेज ट्रिप। नींद के कई झोंकों के बाद घड़ी में देखा तो शाम के 4 बज चुके थे। लेक्चर ख़त्म होने में 15 मिनट बचे हुए थे और मैं जैसे तैसे खुद को संभाले हुए था। क्लास ख़त्म होते ही मैं क्लास से बाहर निकला और कैफेटेरिया में अपने दोस्तों से जाके मिला तो कॉलेज की सारी थकान मानो बिल्कुल गायब हो गई हो। कभी कभी तो मुझे भी यही लगता कि नींद मुझे मैम को देख के आने लगती और नींद के झोंके मुझे सोने पे मजबूर करते। पर वही क्लास ख़त्म होने के बाद अपने दोस्तों से मिलो तो ये नींद फिर मेरे आसपास भी नहीं भटकती। और जनाब, कैसा रहा दिन? सुमित ने मस्ती में पूछा। बस पूछो मत यार, काट लिया। चलो फिर मेस चलते हैं, सब लोग वहीं पे हैं। हाँ चलो। हम दोनों दिन भर के हुए किस्से एक दूसरे को बताते हुए मेस पहुंचे तो बाकी के लोग वहीं बैठे हुए थे। हम दोनों ने शाम का नाश्ता लिया और साथ में बैठ गए। हंसी मजाक, दिन भर की बातें और टीचर की नकल उतारने के बाद नाश्ता करके जब हम सब बाहर निकले तो सबका मन कहीं घूमने का कर रहा था, तो वहीं कॉलेज कैंपस में घूमने लगे। मैं आपको बता दूं कि हम सब हॉस्टलर्स ही हैं और हॉस्टल भी कॉलेज कैंपस में ही है, तो रात के कुछ घंटे छोड़ के बाकी समय हम सब साथ में ही रहते हैं। घूमते हुए पूर्वी ने बोला, यार हम लोग किसी ट्रिप पे चलते हैं, वैसे भी हम 6 लोग पिछले 2 सेमेस्टर से कहीं गए ही नहीं। बात तो सही है यार तुम्हारी, साहिल ने बोला तो सब पीछे से हाँ करने लगे। और फिर ढलते हुए सूरज को कॉलेज ग्राउंड से देखते हुए हम लोग कोई घूमने जाने की जगह देखने लगे। कुछ 15 मिनट बाद राखी बोली, क्यों ना लोनावाला चला जाए। जगह का नाम सुन के हम सब ने अपने मोबाइल पे देखा तो सबको जगह पसंद आई और कॉलेज से भी दूर नहीं थी। पर जितनी आसानी से सोचा था, काम उतना आसान था नहीं। हम लोगों ने रात के खाने के वक्त बाकी चीज़ें जैसे कब चलना है, कैसे चलना है, तय करने का सोचा और हम लड़के अपने हॉस्टल और लड़कियां अपने हॉस्टल चली गईं। पर अब ये घूमने जाने के नाम पे कहाँ किसी के मन को कोई और काम आने वाला था। और अब तो ये आलम था कि रात के 8 बजे तक हम लोग अपनी मनगढ़ंत कहानियां करते रहे। 9 बजते ही हम लोग मेस में सबसे पहले पहुंच गए। हम लड़कों ने अपनी आदत मुताबिक रूम में ही लगभग सब कुछ डिसाइड कर लिया था और खाना लेने के बाद हमने अपना बनाया हुआ प्लान लड़कियों को बताया और उन लोगों ने अपना। इससे एक बात तो तय थी कि घूमने शब्द ने सबके दिमाग पे कब्जा कर लिया है। खाना खाते हुए सब डिसाइड हुआ और अगले संडे चलने का प्लान किया गया, यानी आज से ठीक 8 दिन बाद। पर अब भी एक आखिरी चीज बची हुई थी जिसपे हमारा इस ट्रिप पे जाना या ना जाना टिका हुआ था, और ये चीज थी अपने अपने घर से परमिशन। मुझे पता था कि मुझे परमिशन मिल जाएगी और बाकी साहिल, सुमित और आयुष भी अपने घर में परमिशन ले ही लेंगे। पर दिक्कत थी तो वो पूर्वी और राखी की। अगले दिन हम लड़कों ने अपने अपने घर से परमिशन ले ली और ट्रिप पे क्या क्या करेंगे ये सोच के पूरे दिन बातें करते रहे। हम लोगों के पास अब सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया था और वो था ये ट्रिप। एक एक कर 6 दिन बीत गए और अब बचा हुआ एक दिन काटना ऐसा लग रहा मानो बड़ी लंबी सजा काट के आज रिहाई मिलने वाली हो। ट्रिप पे चलने के लिए कंट्रीब्यूशन से लेके गाड़ी भी बुक कर ली थी, मतलब सारी तैयारियां हो गई थी। पर अभी भी राखी के घर वालों ने उसको परमिशन नहीं दी थी। हालांकि झूठ के सहारे वो हम लोगों के साथ चल तो सकती थी, पर वो ना तो उसे और ना हम लोगों को गवारा था। माता पिता की अपने बच्चों को लेके ये फिक्र करना बिल्कुल जायज़ था, और फिर जब बात लड़की की हो तो यही फिक्र 4 गुना हो जाती है। और क्यों ना हो, हमारे ही समाज के कुछ लोगों ने लड़कियों का अकेले बाहर निकलना कहाँ सुरक्षित छोड़ा था। और फिर राखी तो अपने घर से इतनी दूर पुणे में थी। हम लोग भी ये बात समझ रहे थे और इसीलिए हम लोगों ने राखी को अपने घर में फिर से बात करने को बोला, और साथ में हम लोगों ने भी राखी के पेरेंट्स से दरखास्त करी जिससे उन्हें भरोसा हो जाए। तो थोड़ी ना नुकुर के बाद हम लोगों को परमिशन मिल गई
और अब हम सब लोग इस ट्रिप पे जाने के रोमांच में रंग चुके थे। अगले दिन सुबह होते ही हम लोग तैयार हो गए, पर आयुष सुबह से ही कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसके कमरे में जाके देखा तो वो वहां पे भी नहीं था। रुको, मैं आयुष को फ़ोन मिलाता हूँ, सुमित ने अपना फ़ोन जेब से निकालते हुए बोला। उसको फ़ोन लगाया तो आयुष ने सुमित को हॉस्टल के बाहर आने को बोला। हम तीनों हॉस्टल के गेट पे पहुंचे तो आयुष गेट पे बिल्कुल सामने, सर पे काउबॉय कैप और आंखों पे काला चश्मा लगाए बिल्कुल रेडी खड़ा था। ये उसके स्वभाव के अनुसार बिल्कुल उल्टा था। वैसे तो जनाब कॉलेज जाने के टाइम से ठीक 20 मिनट पहले उठते थे, पर आज सबसे पहले तैयार थे। अबे कितने लेट लतीफ हो तुम लोग, आयुष ने हंसते हुए बोला तो साहिल उसकी कैप का मजाक उड़ाने लगा। हम लोग बिल्कुल तय किए हुए टाइम पे तैयार होके गाड़ी के पास पहुंचे तो पूर्वी और राखी वहां पहले से ही मौजूद थे। सब कुछ तय किए हुए टाइम पे हो गया तो हम लोगों ने भगवान का नाम लेते हुए अपनी मंजिल की ओर निकल लिए। पूरे रास्ते हंसी मजाक और एक दूसरे की मौज लेते हुए हम लोग लोनावाला लेक पहुंच गए। गाड़ी से उतर के देखा तो वहाँ की वादियाँ, पहाड़ के बीच से बहता झरना और तेज हवा से झरने से उड़ती बौछार हमारे ऊपर आ रही थी। साथ में गीली मिट्टी की सुगंध मन को बिल्कुल ताज़ा कर रही थी और इस मनमोहक नज़ारे को और भी खूबसूरत बना रहा था आसमान में काले बादल। हम लोगों ने फ़ोटो खींचने से शुरुआत करी और पूरा दिन झरने देखने में और वहीं उन्हीं पहाड़ों के बीच में गुजर गया। हालांकि हम लोगों ने और भी जगह लोनावाला में जाने की सोचा था, पर वहाँ की खूबसूरती ने हम लोगों को वहाँ से कहीं और जाने ही नहीं दिया था। शाम होते ही हम लोगों ने पूरे दिन की इस यादगार ट्रिप को एक एक कर नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करके वापस कॉलेज की ओर निकल गए। बस इतनी सी थी ये मेरी कहानी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके बिल्कुल बताएं। धन्यवाद।